गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रश्नावली 9th चल रही थी, इसमें के 9.1, 9.2, 9.3 हो चुके हैं। आज जो है 9 का जो है विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। सॉल्व करने का इसका यही तरीका है, जैसे कह रहा है के मान ज्ञात कीजिए। जबकि रेखा आपको के कोष्टक के -3 कोष्टक बंद x -4 के स्क्वायर कोष्टक बंद y प्लस के स्क्वायर -7 प्लस 6 यही आपका दिया गया है। अब इसमें देने के बाद आपको क्या करना है, पहले इस समीकरण को आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, के -3 कोष्टक बंद लिखेंगे x -4 के स्क्वायर कोष्टक बंद y प्लस क्या लिखेंगे के स्क्वायर और -7 के और प्लस क्या लिखेंगे 6 इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब इस रेखा से हमको क्या मिलेगा, आप बताएंगे। इस रेखा से हमको मिलेगी प्रवणता, यानी ढाल मिलेगी। तो हम ढाल निकालते हैं। तो ढाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -x का गुणांक बटे क्या लिखेंगे y का गुणांक, ये हो गया। यम बराबर आप क्या लिखेंगे, यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक का मतलब यक्स किसके साथ गुणा है, आप बताएंगे। ये गुणा है के -3 के साथ गुणा है, और ये माइनस यहाँ लगा है तो इस माइनस को हम यहाँ लगाएंगे बटे वाई का गुणांक क्या है, वाई का गुणांक आप बताएंगे माइनस कोष्टक में लिखेंगे 4 के स्क्वायर, ये वाई का गुणांक है। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन में आप आए, ये देखिए क्या कह रहा है नीचे यक्स अक्ष के समांतर। जब यक्स अक्ष की बात करेगा तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स अक्ष की बात करेगा, यक्स अक्ष के समांतर की बात करेगा तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रवणता इसमें क्या होगी, यक्स अक्ष में 0 होगी। यहाँ देखिए यक्स अक्ष की जब प्रवणता की बात करेगा तो यहाँ इसके स्थान पे क्या लिखेंगे आप 0। अब यहाँ लिखेंगे यक्स अक्ष के समांतर के लिए ढाल क्या लिखेंगे 0 हो गया। अब इसके स्थान पे आप 0 लिखेंगे तो यहाँ 0 बराबर क्या लिखेंगे, के -3 बटे 4 के स्क्वायर। इसके 0 के नीचे आप 1 मानिए। अब 1 का गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा उठा के इसमें कर दीजिए। जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो के माइनस कितना लिखेंगे 3, और इस पूरे पार्ट का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो के बराबर आप कितना लिखेंगे, आप 3 लिखेंगे, यानी के की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे के की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 3। ये हो गया। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप अगला सॉल्व करेंगे। अगला का मतलब आप बी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। बी में क्या कह रहा है, ये आपका ए का पार्ट था और आपका बी का पार्ट कह रहा है। तो इसमें क्या करना है, अब इसमें y अक्ष के समांतर पूछ रहा है। तो पहले आप क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे। यम बराबर -x का गुणांक बटे y का गुणांक। आप जानते हैं यहाँ तक पूरा तो y वाले में भी वही प्रक्रिया होगी। तो यहाँ लिखेंगे y अक्ष के समांतर के लिए ढाल क्या लिखेंगे आप, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब आप लिखेंगे अनंत। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो आपने x अक्ष के लिए निकाला था, जब y अक्ष के लिए निकालेंगे तो आपने ढाल इसमें क्या निकाला है, यही तो निकाला है के -3 बटा क्या लिखेंगे 4 के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं यम, यही तो आपने निकाला है। अब y अक्ष के समांतर की जब बात करता है, ढाल की बात करता है तो क्या लिखते हैं आप, इन्फिनिटिव। जब इन्फिनिटिव लिखते हैं तो यम के स्थान पे आप इन्फिनिटिव लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, के माइनस कितना लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4 के स्क्वायर। ये हो गया। अब ये बताइए इन्फिनिटिव कब आएगा, आप जानते हैं इन्फिनिटिव तभी आएगा जब 1/0 हो या 2/0 हो, 3/0 हो, 5/0 हो, यानी अंश में कोई आपकी चर राशि दी गई हो, नीचे आपका क्या हो, हर में 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, आप बताएंगे इन्फिनिटिव आती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं 1/0, यहाँ लिखेंगे के -3, 4 कितना लिखेंगे के स्क्वायर। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 के स्क्वायर। अब इसका गुणा इस पूरी राशि में करेंगे, अंश में 0 होगा
तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ लिखेंगे माइनस के स्क्वायर इक्वल टू -4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब क्या लिखेंगे, के बराबर कितना लिखेंगे, रूट में 4 लिखेंगे। के बराबर आपका कितना आ गया, आप बताएंगे 2 आ गया। के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसके बाद पुनः चलते हैं, पुनः क्या कह रहा है, सी वाले में। सी में कह रहा है मूल बिंदु से जाती है, यानी जो रेखा है वह मूल बिंदु से जाती है। जब मूल बिंदु से जाने की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, एक्स स्थान पे 0, वाई के स्थान पे 0 कर देंगे, बाकी जो आया आपका सो हो गया। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ देखते हैं, जब इसके स्थान पे हम 0 करेंगे तो ये राशि आपकी, चलिए समीकरण लिखते हैं यहाँ, के माइनस कितना लिखेंगे 3 एक्स माइनस क्या लिखेंगे 4 माइनस के स्क्वायर वाई लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे के स्क्वायर -7 के प्लस 6 इक्वल टू क्या करेंगे 0। ये हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे के -3। अब के की वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे 0। क्यों, क्योंकि यहाँ से कह रहा मूल मूल बिंदु आप जानते हैं 0, 0 होता है। 0, जब 0 होगा तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो देखिए इसको हमने यहाँ ऐसे लिखा, माइनस यहाँ क्या लिखेंगे 4 माइनस के स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे 0, ये 0 हो गया। प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ के स्क्वायर लिखेंगे -7 के लिखेंगे प्लस 6 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब इस राशि को हम यहाँ पुनः लिखते हैं, इसको आप कर ले जाएंगे। क्या करना है इसमें, आप यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर -7 के प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी 6 का ऐसा गुणनखंड करिए कि हमको 7 प्राप्त हो जाए। 7 कैसे प्राप्त हो, जोड़ने पर प्राप्त हो, और गुणा करने पर कितना प्राप्त हो, 6 प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर -6 के लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे के लिखेंगे प्लस 6 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब ये एक के का मतलब एक के है। अब एक के का गुणा 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 के में एक के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 के हो जाएगा। यहाँ दोनों में उभयनिष्ठ क्या है आप बताएंगे, के है, तो के को कॉमन करते हैं, माइनस कितना लिखेंगे 6, -1 कॉमन करेंगे तो के -6 लिखते हैं। तो यहाँ से ये के कॉमन करते हैं, के -1 हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे के -6 इक्वल टू 0। ये हो गया। के बराबर आप क्या लिखेंगे 1, और के बराबर क्या लिखेंगे आप 6। ये आपके के 2 मान प्राप्त हो गए। एक के का मान 1 प्राप्त हुआ, और एक के का मान कितना प्राप्त हुआ, आप बताएंगे एक के का मान हमको 6 प्राप्त हो गया। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ जब x अक्ष के समांतर की बात करेगा, इसमें प्रवणता आप क्या मानेंगे 0। फार्मूला पहले लगाएंगे प्रवणता का, यानी ढाल का फार्मूला क्या होता है, x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो ये गुणांक लिखने के बाद अब x अक्ष के समांतर की बात कर रहा है, तो m के स्थान पे 0 रख दीजिए। तो 0 रखने पर k की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, k की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 3। अब इसी तरह से b वाले में y अक्ष की बात कर रहा था, y अक्ष के समांतर की बात कर रहा था। जब y अक्ष के समांतर की बात कर रहा था तो इतना फार्मूला तो जरूर लगाएंगे। उसके बाद देखिए इतना लिखने के बाद इस m के स्थान पे आप इन्फिनिटिव शब्द का उपयोग करेंगे। इन्फिनिटिव कब होता है आप जानते हैं, 1 जब 0 होता है तब इन्फिनिटिव होता है। इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसके बाद इसमें चलते हैं, इसमें आपको क्या करना था, इसमें कह रहा था कि मूल बिंदु से जाती है, जो रेखा है वह मूल बिंदु से जाती है। मूल बिंदु का मतलब ये होता है आपका 0, 0 होता है, यानी x और y की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0, 0 रखेंगे। जो समीकरण दिया गया था उसमें हम x और y के स्थान पे 0 रखेंगे, तो आपको प्राप्त होगा के स्क्वायर -7 के प्लस 6, यही प्राप्त होगा। और इसके बाद इसका हमने गुणनखंड कर दिया, बाकी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का मतलब आप दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है थीटा और पी के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कह रहा है थीटा और पी के मान ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो थीटा और पी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पी का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा y sin थीटा इक्वल टू p, यही तो है। फिर दे रहा है रेखा 3x रूट में 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपके समीकरण दिए गए हैं। कह रहा है लंब रूप में है, तो जब ऐसी स्थिति है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ से देखते हैं।
यहाँ देखिए थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये क्वेश्चन में आपको लिखा है थीटा और पी के मान ज्ञात कीजिए। और उसके बाद फिर लिखा है यदि समीकरण x cos थीटा y sin थीटा इक्वल टू p हो और रेखा 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम समीकरण को लिख लेंगे। रूट में कितना दिया गया 3x प्लस वाई प्लस कितना दिया गया 2 इक्वल टू 0, यही तो आपको दिया गया है। आप बताएंगे हाँ यही दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने आपको बताया था और प्रश्नावली इसके पहले जो सॉल्व कराए हैं उसमें आपको जाके देखेंगे इस 2 को हम 0 के इधर करेंगे -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -2 से पूरे समीकरण में भाग करेंगे। जब -2 से भाग करेंगे लिखेंगे -2 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो कितना लिखेंगे -√3/2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1/2y हो जाएगा इक्वल टू -2/-2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना प्राप्त होगा आप बताएंगे, हमको यहाँ 1 प्राप्त होगा। यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको आप समीकरण कितना बनाएंगे, 1 बनाएंगे। अब इसके बाद फिर इसमें देखिए यहाँ दिया गया है x cos थीटा y sin थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, p दिया गया है। अब इस समीकरण में यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे p, ये समीकरण सेकेंड। अब ये क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो ये बताइए p बराबर कितना प्राप्त होगा। आप बताएंगे p बराबर हमको 1 प्राप्त होगा, तो ये आपका p की वैल्यू पूछा था तो p की वैल्यू आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन अभी आपसे और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए आपका x है तो यहाँ x लिख लीजिए। अब x cos थीटा बराबर इतना लिखेंगे, y sin थीटा बराबर आप इसका उपयोग करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे x cos थीटा बराबर कितना लिखेंगे -√3/2, ये x कैंसिल हो गया। आप लिखेंगे cos थीटा बराबर कितना लिखेंगे -√3/2 लिखेंगे। अब इसी तरह से क्या लिखेंगे, यहाँ y sin थीटा बराबर कितना लिखेंगे माइनस कितना लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ क्या करेंगे अब इसको आप बताएंगे, यहाँ लिखेंगे आप -1/2 y, ये y कैंसिल हो गया, साइन थीटा बराबर आप कितना लिखेंगे -1/2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे सॉल्व करना है। आगे क्या सॉल्व करेंगे, आपको देखना है इसमें हम क्या करेंगे। अब थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है, थीटा की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। आपको पता है, यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर, ये बताइए cos कितने की अच्छा ये अगर हम cos ये पूछते हैं √3/2 कितने की वैल्यू है तो आप क्या बताएं। आप जानते हैं साइन 60 हर्ट्ज का मान कितना होता है √3/2 होता है 60 हर्ट्ज का, तो ये cos 30 हर्ट्ज में बनेगा। लेकिन आपका यहाँ माइनस का निशान लगा है, तो माइनस cos किसमें माइनस होता है, तो ये आप ये बताएंगे यहाँ कितना लिखेंगे cos 180 प्लस कितना लिखेंगे 30, ये 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या होगा आप बताएंगे माइनस cos थीटा होगा। देख लीजिएगा किस चतुर्थांश में, ये तृतीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश आप जान रहे हैं cos 180 माइनस थीटा होता है, यानी 180 माइनस थीटा होता है, तृतीय में 180 प्लस थीटा होता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे cos 180 प्लस थीटा, तो आपका कितना मान आ जाएगा आप बताएंगे। यहाँ से थीटा बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, अब 180 प्लस थीटा तो यहाँ आ जाएगा माइनस cos थीटा, और cos 30 अंश का मान कितना होता है तो आप बताएंगे में 3/2 होता है। अब यहाँ से ये cos और ये cos हट गया, थीटा बराबर आप कितना लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 8 3 कितना होगा 11 होगा, और ये कितना हो गया 210। थीटा की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई आप बताएंगे, हमको थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई 210, ये आपका मान हो गया। तो चलिए ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, जो समीकरण दिया गया था उस 2 को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें -2 से दोनों पक्षों में भाग कर दिया।
जब भाग किया तो आपको ये इतना प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने x cos थीटा प्लस y sin थीटा, इसको समीकरण 2 बनाकर हमने क्या कर दिया, तुलना कर दिया, p की वैल्यू निकल गई और उसके बाद थीटा की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल 1-6 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, रेखा का अंतःखंड का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं रेखा का अंतःखंड, रेखा का अंतःखंड का फार्मूला क्या होता है, x अपान ए प्लस वाई अपान पी इक्वल टू कितना होता है 1, यही होता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि उनके अक्षों से कटे अंतःखंड का योगफल, अंतःखंड योगफल क्या होता है आप जानते हैं, अगर x अक्ष पे है तो a कामा 0 होता है, इस पे है तो 0 कामा b होता है, इससे तो आप परिचित ही हैं। यानी x अक्ष पे कितनी दूरी है a और y अक्ष पे कितनी दूरी है b, यही हो गया। अब इसमें कह रहा है इनके अंतःखंड, अंतःखंड का मतलब a और b का योग कितना दे रहा है, आप लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 1, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब फिर कह रहा है इनके अंतःखंडों का गुणनफल, अंतःखंड का मतलब a और b का गुणनफल कह रहा है, तो क्या लिखेंगे ए बी इक्वल टू कितना लिखेंगे -6। ये देखिए उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे हैं अंतःखंड का योग, यहाँ योग लिखा है, यहाँ गुणनफल लिखा है, यानी योग 1 है और गुणनफल कितना है -6 है, यही है। अब यहाँ आप लिखेंगे इसको कितना, समीकरण 2 लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से a बराबर लिखेंगे 1 - b, ये हो गया। अब लिखेंगे इसको समीकरण 3 बना दीजिए, लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, यहाँ लिख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, अब 2 क्या है, a इंटू बी इक्वल टू -6 है, यही तो है। अब a की वैल्यू आपने क्या प्राप्त किया, आप बताएंगे, हमने a की वैल्यू प्राप्त किया 1 - b, a की वैल्यू 1 - b प्राप्त किया और b को ऐसे लिख लेंगे -6 कर लेते हैं, ये हो गया। अब इस b का गुणा a में करेंगे, 1 में करेंगे तो b 1 के b हो गया और -b² हो गया, इक्वल टू कितना करेंगे -6, ये हो गया। अब इस b को इधर लेके आए 6 के पास, तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे, b² हो जाएगा। इस b को इधर लाएंगे -b होगा और यहाँ -6 दिया गया इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का बस सिर्फ एक ही मात्र तरीका है, इसका आप गुणनखंड कराएंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, आप जानते हैं, यहाँ b² लिखेंगे, -6 का गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होगा, 3 में से 2 गए आपको b प्राप्त हो जाएगा, यानी b प्राप्त का मतलब 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे, 2b लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना, यहाँ लिखेंगे 3b और प्लस कितना लिखेंगे 2b -6 इक्वल टू 0। यहाँ से b को हम कॉमन करेंगे, जब b को कॉमन करेंगे तो b कॉमन हो गया, यहाँ b माइनस कितना लिखेंगे 3 और प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे b -3 इक्वल टू क्या करेंगे 0। इस b को और इस 2 को एक साथ लिखेंगे, b +2 हो गया और b -3 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया आप बताएंगे 0 हो गया। ये गुणनखंड है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, b बराबर कितना लिखेंगे -2 लिखेंगे, b बराबर कितना लिखेंगे 3, ये 2 वैल्यू आपके प्राप्त हो गए। आप ये बताइए जब b के 2 वैल्यू प्राप्त हुए हैं तो a के भी 2 वैल्यू प्राप्त होंगे, एक बार आप b बराबर क्या रखेंगे -2 रखेंगे, एक बार b बराबर कितना रखेंगे 3। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे b बराबर -2, समीकरण किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं, b बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे a + b इक्वल टू कितना लिखेंगे 1,
तो यहाँ ए लिखेंगे, बी की वैल्यू कितना है -2 है, इसके टू 1 करेंगे तो ए बराबर कितना होगा 1 + 2, ए बराबर कितना प्राप्त होगा आपका 3 प्राप्त होगा। ये हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पुनः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे b बराबर कितना रखना है 3, b बराबर 3, समीकरण किस में रखना है 1 में रखना है। तो a + b लिखेंगे, a + b बराबर 1 लिखेंगे, यहाँ a हो गया प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ 1 हो गया। यहाँ a बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 1 - 3, तो a बराबर कितना हो गया -2। ये यहाँ तक अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई। यानी b का 2 मान प्राप्त हुआ था, एक -2 एक 3। अब a का भी हमने 2 मान प्राप्त कर लिया, एक कितना प्राप्त किया 3 प्राप्त किया, एक -2 प्राप्त किया। अब यहाँ से देखिए अक्षों का अंतःखंड क्या होता है, अक्षों का अंतःखंड का रेखा का समीकरण क्या होता है। आप जानते हैं x/a + y/b = क्या होता है 1। अक्षों पर कटा अंतःखंड का फार्मूला आपका यही होता है। अब आप ये बताइए, जब हमने b का मान -2 रखा तो a का मान हमने क्या प्राप्त किया, तो आप बताएंगे हमने 3 प्राप्त किया। तो चलिए अब इस वैल्यू को 3 और -2 को रखते हैं इस समीकरण में। x अपान कितना रखेंगे 3 प्लस y अपान कितना रखेंगे -2 = 1। अब ये देखिए ऋण और ये धन तो मिला के यहाँ कितना हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अगर इसको आप समीकरण के रूप में लाना चाहते हैं तो समीकरण के रूप में कैसे लाएंगे, तो आप इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x - 3y और इन दोनों का गुणा करेंगे 6 होगा = 1 होगा। 1 के नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 2x - 3y = कितना लिखेंगे 6। ये आपका एक समीकरण ये हो गया। अक्षों पर कटा अंतःखंड का जो फार्मूला होता है उसी पे हमने रख दिया। और उसके बाद अब बताइए, हमने b का मान एक बार 3 प्राप्त किया है और एक बार -2 प्राप्त किया है, इसको भी उसी समीकरण में आपको प्रतिस्थापित कर देना है। क्या लिखेंगे यहाँ x/a + y/b = क्या लिखेंगे -1। तो ये बताइए x का मान, x को ऐसे लिखेंगे, a का मान कितना है आप बताएंगे, a का मान -2 रख रहे हैं, प्लस y का मान कितना है, y का मान कुछ नहीं रखना है, b का मान कितना है, b का मान आप 3 रखेंगे, = क्या करेंगे 1। यही होगा। आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, चाहे आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए तब भी सही है। आप सॉल्व करेंगे ये माइनस में हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे, फिर वही बाकी चीजें, चाहे आप इसको इतने पे छोड़ दीजिए, चाहे इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। यानी हमको जब x के b की 2 मान प्राप्त हुए थे, a के भी 2 मान प्राप्त हुए, जब दोनों के 2 मान प्राप्त हो गए तो हमको 2 समीकरण भी प्राप्त हो गया, एक ये प्राप्त हो गया, एक ये प्राप्त हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है x अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा x/a + y/b = 1 से दूरी 4 इकाई है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर आप दूरी का फार्मूला आप जानते हैं तो दूरी के फार्मूला आप लगा दीजिए इस क्वेश्चन में। दूरी का फार्मूला आपका क्या होता है, अब आप बताएंगे दूरी का फार्मूला जो होता है, x अक्ष पर कह रहा है कौन सा बिंदु, चलिए पहले यहाँ निर्धारण करते हैं हम। ये हो गया आपका चतुर्थांश। चतुर्थांश में अगर x अक्ष की बात करते हैं, x अक्ष पे बिंदु की, तो a, 0 बताएंगे, और b y अक्ष पे बात करते हैं तो 0, b बताएंगे। ये हो गया बिंदु। अब यहाँ कह रहा है y अक्ष से कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा x/a + y/b = 1 से दूरी 4 इकाई है। कितनी दूरी है आप बताएंगे 4 इकाई, यही तो है आपकी दूरी 4 इकाई है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जरा आप दिमाग लगाइए, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का बस इसका एक ही मात्र तरीका है, वो आप इसको किस विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप देख रहे हैं, y अक्ष पर कौन से बिंदु से ऐसे हैं जिनकी रेखा x/3 y/4 = 1
से दूरी कितनी है, 4 इकाई है। यही आपको दिया गया है। अब इसमें देखिए पहले इस रेखा को लिख लीजिए, x अपान 3 प्लस वाई अपान कितना लिखेंगे 4 इक्वल टू कितना लिखेंगे 1। ये आपका क्या दी गई है, रेखा दी गई है। अब इसको पहले आप सॉल्व कर डालिए रेखा के रूप में। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका लासा लेंगे, आप जानते हैं इसका लासा 12 होगा। जब 12 होगा तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। चलिए चाहे लासा ले लीजिए चाहे फिर ये गुणा कर लीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे 4x होगा, ये प्लस हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे 3y हो गया इक्वल टू कितना लिखेंगे 1/1। अब इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, लिखेंगे 4x प्लस 3y इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे, ये 12 बन गया आपका। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, करना ही आपको यही है। यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू कितना करेंगे 0। अब अगर आपको एक रेखा दी गई हो और बिंदु दिया गया हो और कह दे आप इसके बीच की दूरी निकालिए, तो दूरी का फार्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है। जैसे दूरी का फार्मूला आपका क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी बटे रूट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखिए ये समीकरण हो गया। अब इसमें ए है, ए बी है और ये सी है। अब इसमें बिंदु क्या दिए गए हैं, अब यहाँ से आप आइएगा थोड़ा, यहाँ देखिए कितना दिया गया वाई एच पे ऐसे कौन से बिंदु है। अब वाई एच की बात कर रहे हैं, वाई एच पे बिंदु आपका क्या होता है 0, बी होता है। तो यहाँ समीकरण क्या है आपका, समीकरण आप लिखेंगे 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। और बिंदु क्या है, आपने बिंदु दिया है बुक में, क्या दिया गया है, जब वाई एच का निर्धारण कर दिया है तो 0, बी होगा। ये हो गया। अब इसकी दूरी कितनी दी गई है, आप जानते हैं दूरी दी गई है 4 इकाई दी गई। दूरी कितनी दी गई है, आप बताएंगे 4 इकाई दी गई। ये देखिए यहाँ। अब दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दूरी का फार्मूला आपका क्या होता है, आप लिखेंगे यहाँ, ये समीकरण को ऐसे लिखेंगे, दूरी का सूत्र यही होता है, ये दूरी का सूत्र होता है। अब यहाँ कितना लिखेंगे 4x प्लस कितना लिखेंगे 3y माइनस 12 बटे कितना लिखेंगे 4 का वर्ग करेंगे प्लस 3 का वर्ग करेंगे, ये हो गया। अब रूट में हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे क्या लिखेंगे 4। अब बिंदु कितना दिया गया है, बिंदु यहाँ लिखेंगे, बिंदु आपको दिया गया 0, बी, ये यानी x के स्थान पे 0, y के स्थान पे b। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, चलिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिखूंगा कितना 4 गुणे x का मान कितना है, बिंदु आपका 0 है, 0 हो गया। और उसके बाद प्लस कितना लिखेंगे, प्लस 3 गुणे b की y की वैल्यू कितनी दी गई आप बताएंगे, ये b हो गया। माइनस कितना लिखेंगे आप 12 बटे कितना लिखेंगे, यहाँ बटे आप लिखेंगे 4 4 16 3 3 का 9, यहाँ कितना लिखेंगे 16 हो गया प्लस 9 हो गया। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। दूरी को हम माड में भी लिखते हैं और दूरी का फार्मूला लगा रहे हैं, तो दूरी कितनी दी गई है आप बताएंगे 4 इकाई, ये। अब इसके बाद देखिए इस 4 को चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कहाँ लिखेंगे। तो चलिए इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ इक्वल टू कितना करूंगा 4, क्योंकि इसके बीच की दूरी कितनी दे रही है 4 दे रही है। यहाँ इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ इसका गुणा करेंगे 3b माइनस कितना हो गया 12 बटे 16 9 कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। इसको आप माड में ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 4 करेंगे। यहाँ से मापांक शब्द, मापांक का निशान जब हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस कितना रखेंगे 4। तो यहाँ कितना लिखते हैं हम 3b माइनस कितना लिखेंगे 12, ये मापांक का निशान हटाते हैं तो प्लस माइनस कितना लिखेंगे 4, गुणे क्या करेंगे इसका गुणा इसमें कर देते हैं 5। यहाँ कितना हो जाएगा 3b माइनस कितना हो गया 12, 4 पंचे कितना होगा आप बताएंगे 20, ये प्लस माइनस कितना प्राप्त हुआ आपको 20। अब एक बार आप कितना लिखेंगे प्लस 20 लिखेंगे और एक बार कितना लिखेंगे माइनस 20 लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे 3b माइनस कितना लिखेंगे 12 इक्वल टू कितना लिखेंगे 20, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे 3b इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये 20 हो गया, इसको इधर भेजेंगे प्लस कितना हो गया 12, ये हो गया। यहाँ 3b इक्वल टू कितना लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 32, b बराबर आपको कितना आ जाएगा 32 बटा कितना हो गया 3, यानी एक b की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई 32 बटा 3। लेकिन अब हमने आपसे बताया एक बार आप प्लस 20 लेंगे एक बार माइनस 20 लेंगे।
अब यहाँ क्या लिखेंगे 3b माइनस 12 इक्वल टू कितना लिखेंगे माइनस 20। ये प्लस तो हमने ले लिया, आपकी बार क्या लेना है आप बताएंगे, माइनस लेना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे लिखेंगे 3b इक्वल टू यहाँ माइनस 20 है और इस 12 को इधर ले जाएंगे प्लस 12 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 3b इक्वल टू, इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 8 आ जाएगा, ये माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 8 हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे b बराबर कितना लिखेंगे माइनस 8/3। ये आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई, एक वैल्यू आपको प्लस में आई और एक वैल्यू माइनस में आ गई। यही दोनों वैल्यू आपकी थी जो आपने इस तरह से आपने एक चतुर्थांश बनाया था। यहाँ बिंदु आप लिखे थे क्या 0, और यहाँ लिखे थे a, 0, यानी आपको y अक्ष की बात कर रहा था तो y अक्ष में एक आपने क्या प्राप्त किया, एक प्राप्त किया आपने 32/3 प्राप्त किए हैं और एक आपने कितना प्राप्त किया है माइनस में है, तो जो माइनस में है तो 0, माइनस 8/3 यही आप दो बिंदु प्राप्त किए हैं। चलिए ठीक है, आज बस आप यही 4 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने 9 प्रश्नावली 9 के विविध क्वेश्चन जो थे हमने 1 से 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व कराया और 5 और 6 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलिए ठीक है।